हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उसे फॉलो करना है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। आप मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। रीडिंग शायद बहुत लेट हो गई है, तो हमारे व्यूअर्स बहुत पैशनेटली वेट कर रहे हैं, इसीलिए कार्ड ज़बरदस्ती जल्दी खोलो वाली पोजीशन में आ रहे हैं। चलिए, आई एम सॉरी कि मैं लेट हूँ। एक्चुअली मैं कुछ काम से आज बाहर गई थी, थोड़ा सा लेट पहुँची इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। थर्ड पार्टी की रीडिंग कर लें आज। यू वर्सेस थर्ड पार्टी कर लेते हैं, काफ़ी दिन से किया नहीं। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। ठीक है, तो चलो यू वर्सेस थर्ड पार्टी ही कर लेते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं एज यूजुअल आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे, मजबूर हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी है। कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखें हर कोई यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती हैं। तो हर किसी की रेयर जर्नी जो है वो ट्विन फ्लेम नहीं होगी। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं अगर आपको जानना है तो हमारी एक वीडियो है इसी चैनल पर पड़ी है, काफ़ी पहले मैंने डाली थी, डिटेल वीडियो है, जाकर के देखना वहाँ पे, फिर अपने रिश्ते को एनालाइज करना। ठीक है, हर किसी को ऐसा लगता है कि हम ट्विन फ्लेम है, बट ट्विन फ्लेम सभी नहीं होते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। होप, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, लव यू एंड फ्लर्ट की एनर्जी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी हो सकता है कि फ्लर्ट छुपा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग फ्लर्ट ही करना चाहते हैं आपसे, लेकिन फ्लर्ट के वो कहेंगे ऐसे कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ सिंपल ओपन वे में हो सकती है कि ये फ्लर्ट है और वो आपको बोलेंगे कि लव यू, फ्लर्ट वाले अंदाज में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली या बोला है या बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उनका मकसद सिर्फ आपसे फ्लर्ट करना ही है। फैमिली इशू है यहाँ पे ये चीज़। अभी देखते हैं कार्ड टैरो से कैसे रेजोनेट होते हैं। किसी का थ्रोट चक्र यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ रहे हैं वाली एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि टैरो से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की पहले हम थर्ड पार्टी के लिए निकाल लेते हैं, फिर आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हम नहीं कह सकते कि लव जो है वो कोई लविंग पर्सन ही होगा, बट हमारा मोटिव वही है। बट यहाँ पे कार्ड जैसे आएंगे उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी, नए व्यूअर्स जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, थर्ड पार्टी वो होते हैं जो दो प्यार करने वालों के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थ्री नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लिए स्पेशली। ठीक है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है इसमें, बट ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी के लिए है, तो मैं थर्ड पार्टी की बात करूँगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सभी की एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली लग रही है यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए अदर कोई लविंग रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पर्सन की लाइफ में, मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर बोलती हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बर्डन की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही है, कंट्रोलिंग इशू यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फैमिली वाली वाइब्स यहाँ पे हैं कि घर बसाना है, या तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी फैमिली हो सकती है कि हैप्पी फैमिली है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है, एटीट्यूड वाली बात भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप लोग मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, लेकिन आप लोगों की इस वक्त यहाँ पे एक तरफ हो सकता है आप अपने अगर पार्टनर के लिए देख रहे हो, हस्बैंड के लिए स्पेशली देख रहे हो, या वाइफ के लिए भी देख रहे हो, तो भी ये उनकी एक तरफ उनकी मदर या कोई मदर फिगर हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपके पार्टनर के एंड से या थर्ड पार्टी के पार्टनर, मतलब थर्ड पार्टी के एंड से। ठीक है, उनकी मदर का कोई इशू दिखाई देता है, किसी का भी, किसी की भी मदर हो सकती हैं, मदर या कोई मदर फिगर, उसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन आया हुआ है काफ़ी सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे जो पार्टनर हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड वाली बात आ रही है कि तुम अगर अपनी मदर की बात मान रहे हो या नहीं आना है, नहीं रहना है, तो यहाँ पे इस तरीके की ईगो क्लासेस पर्सनल हो गए हैं। बट यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ फैमिली इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी फैमिली इशू है। मुझे पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी में हमेशा आप ही लोग क्यों नज़र आते हो। चलो मैं देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मुझे एक जो स्टोरी समझ आ रही है, पता है क्या समझ आ रही है, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पार्टी काफ़ी पावरफुल हो सकती है, या बहुत ज़्यादा मतलब एकदम स्मार्ट हो सकती है। तो थर्ड पार्टी में आपके पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लव वाली वाइब्रेशन यहाँ पे कोई नहीं है, हैप्पी फैमिली है ज़रूर यहाँ पे, लेकिन उसके अभी मैं क्लैरिफाई भी करूँगी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी कंट्रोलिंग हो सकती है इनके लिए। ये भी चीज़ है कि उसने हेल्दी बाउंड्रीज सेट किया हुआ है, तो इनकी ओवर थिंकिंग थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा होती है, और ये सोचते भी हैं कि थर्ड पार्टी भी बहुत बड़ी ओवर थिंकर है। बर्डन इनको बहुत ज़्यादा है, जिस बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये उतार के रखना चाहते हैं। ठीक है, या तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में रहेंगे तो थर्ड पार्टी को इनको मतलब जो बर्डन है वो थर्ड पार्टी का बर्डन लेने से इनको डर लगता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं, अलग अलग सिनेरियो होगा सबके लिए, भी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनको लगता है उसके साथ मिलके कोई, जैसे वो अच्छी पोजीशन पे है तो उसके साथ मिलके किसी तरीके का कोई बिजनेस किया जा सकता है, या उसकी हेल्प से किसी तरीके से ग्रो किया जा सकता है, साथ मिलके कोई टीम वर्क किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो हो सकता है इससे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़िंदगी में कम हो जाए। ठीक है, जिम्मेदारियाँ इनकी थोड़ा सा हाथ बट हेल्प मिल जाए, इन्हें ऐसा भी लग सकता है कि अपना बर्डन उतार सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, थर्ड पार्टी में इनको किसी तरीके का बेनिफिट ज़रूर दिखाई देता है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, थर्ड पार्टी, एक तो थर्ड पार्टी खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ठीक है, उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है आपके पार्टनर के लिए, ये उसे अपना प्यार भरा कब देना चाहते हैं, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इन्हें बढ़ना चाहिए उधर कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी गुस्सैल है, जिद्दी है, कंट्रोलिंग है।
दूसरी तरफ थर्ड पार्टी की वजह से इनके फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो नहीं करने दे रहा जिसे ये प्यार भरा कब देना चाहते हैं, बट वो इंसान उसको लेकर के कंफ्यूज कर रहा है। थर्ड पार्टी कंफ्यूज कर रही है कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है, या हमारे हिसाब से चलो वाली कंट्रोल करने की। थर्ड पार्टी जो मतलब इनकी मदर या मदर फिगर कोई घर में है तो वो भी इनको कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से, वो भी थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। अभी हम आपके लिए कार्ड देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। थर्ड पार्टी इनके घर में, एक तो थर्ड पार्टी खुद गुस्सैल है, एंगर इश्यूज हैं उसके, कंट्रोलिंग है। दूसरी चीज़, इनके घर में भी कोई ऐसा मेंबर है जो नहीं चाहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इन्हें उधर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले ऑलरेडी मना कर रहे हैं। दूसरी बात, अगला सामने वाला बंदा ऑलरेडी ज़िद्दी है, तो अगर हम इसके साथ में आगे बढ़ेंगे और कल को कोई कलेश हुआ, प्रॉब्लम आई, तो फैमिली वाले भी हमको सुनाएंगे यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये फैमिली को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी भी कंट्रोलिंग है, मतलब कोई लविंग पर्सन है तो वो भी कंट्रोलिंग है, आप हो कि नहीं हो। दूसरी तरफ फैमिली भी है गड़बड़, ठीक है। यहाँ पे तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे अब तक की कहानी में फैमिली इशू ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये देखते हैं अभी क्या आता है। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, साहस। ये थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग तो है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। अगर फैमिली है, मदर फिगर है तो भी कंट्रोलिंग है, और ये उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है थर्ड पार्टी के सामने कुछ भी बोलने की। अगर फैमिली में इनकी मदर वगैरह हैं, अगर आप लोगों के केस में फैमिली इशू, मुझे पता नहीं क्यों ये मुझे बार बार स्ट्रॉन्ग वाइब्स यही आ रही हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे इनकी मदर बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और इनकी हिम्मत नहीं पड़ती उनसे बात करने की। और अगर थर्ड पार्टी में जैसे अगर ये जिस इंसान के बारे में कोई लविंग भी है ना, तो ये उनकी इनकी उसके सामने भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इंसान भी बहुत ज़िद्दी और गुस्सैल है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है वो गुस्से वाली है बेसिकली, कोई भी है जिसके बारे में, जिसके गुस्से के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इन्हें डर लगता है उसके सामने जाने में, और या उस कोई भी एक्शन उसके साथ रहना है, या उससे दूर जाना है, या कुछ भी इन्हें करना है, उसके लिए उन्हें थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ते हैं, ठीक है। और इन्हें उसके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो थर्ड पार्टी गुस्से वाली तो है, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि इन्हें बढ़ना चाहिए आगे कि नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई लविंग है तो भी इन्हें डर लगता है कि पता नहीं उसके खिलाफ उसके पास साथ रहना चाहिए, कि मतलब पता नहीं कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच समझ के निर्णय लेना है। अगर कोई लविंग नहीं है, मदर है या मदर फिगर है, कोई घर में कोई है, तो वहाँ पे भी इनको ये चीज़ डर लगती है कि पता नहीं यार वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या ही कुछ करेंगे, तो इनको डर लगता है बेसिकली थर्ड पार्टी से। टेन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मुझे पता नहीं क्यों वैंड्स कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, वॉन्ड्स अजीब सा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, अरे वाह, प्लीज़ डिवाइन टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंप्लीशन एंड मदर इशू, 95% लोगों के लिए यहाँ पे मदर इशू है, फैमिली इशू थर्ड पार्टी है, ठीक है, फैमिली ही है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप लोग सेपरेशन में हैं, और आपके मदर या मदर फिगर आपके एंड से, या आपकी वाइफ के या हस्बैंड के एंड से, मतलब आपके पार्टनर के एंड से मदर का बहुत बड़ा इशू है, जो इस कहानी को नहीं बढ़ने देना चाहते, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। या तो आपकी शादी नहीं हो पाई, उसका कारण भी आपकी मदर रही है, और मतलब आपके पार्टनर की मदर रही हैं या आपकी मदर रही हैं। और अगर शादीशुदा है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी आपके सेपरेशन की वजह यही है, ठीक है। तो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं, अब ये बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये उस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं। बाकी मैं अभी आगे के कार्ड देखूंगी, उनसे क्लियर बातचीत ये करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन इस मूड में है कि क्लियर बातचीत वहाँ पे करना चाहते हैं, कि जो भी है। अभी हम बाकी और देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी, बट एक ये चीज़ों को कंप्लीट तो करना चाहते हैं, यहाँ पे बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। बहुत मान ली बात, ठीक है, या बहुत डर ली है। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टक की एनर्जी, द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये विश करते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है कहीं पे भी, अगर ये सपोज आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो मैरिड है, अब ये आपके साथ मैरिड है, किसी और पर्सन के साथ मैरिड है, तो किसी तरीके का कोई कोर्ट डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, तो उस चीज़ के बारे में भी ये सोच समझ के नहीं, या डिवोर्स फाइनल करना है, या कोर्ट में जाकर के मैरिज करनी है, या किसी तरीके का और कोई लीगल मैटर है, कोर्ट मैरिज है, या फिर मंदिर वगैरह में जाकर के कहीं पे ये विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, ठीक है,
या डिवाइन से प्रे कर रहे हैं या किसी से लीगल एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, डिवोर्स से रिलेटेड या सेपरेशन को मतलब ख़त्म करने को लेकर के, ये क्या कर रहे हैं, द हैंगमैन की सिचुएशन, अभी बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है। सपोज अगर डिवोर्स चल रहा है तो ये किसी लीगल कोर्ट में जा कर के कहीं पे एडवाइस ले रहे हैं किसी लीगल एडवाइज़र से या फिर विश कर रहे हैं किसी से, दो सिचुएशन के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे डिवाइन से मांग रहे हो कि ये क्लैरिटी इनको मिल जाए, कहीं से डिवोर्स लेना है या कोर्ट में जाके मैरिज करनी है, कुछ भी चीज़ें, लेकिन ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। कभी इनको लगता है छोड़ते हैं यार, जाने देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ो, पूरी परिवार फैमिली नहीं मान रही तो क्या ही करें, रहने दो। कभी इन्हें लगता है नहीं, इन्हें स्टैंड लेना है, ठीक है, इन्हें लेना चाहिए। तो ये इस तरीके की इनकी स्टक सिचुएशन है, ये दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हैप्पी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं कभी कि नहीं मेरी फैमिली को हमें बसाना है, शादी करनी है या फैमिली को बचाना है, अपनी शादी को बचाना है, तो मैं बात कर लेता हूँ उधर। कभी छोड़ो यार, इतने लोगों को नाराज़ करने से अच्छा है ख़त्म ही करो कहानी, इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए, फैमिली में बातचीत तो करना चाहते हैं, एक क्लियर, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। द फूल की एनर्जी, द हायरोफेंट की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के लिए अट्रैक्टेड तो ये है, ठीक है, थर्ड पार्टी इनको बहुत अपीलिंग लगती है, ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग तो अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, एक चांस तो लेना चाहते हैं ये, ठीक है। जैसे अगर कहीं लीगल एडवाइस लेनी है कहीं पे भी कुछ, तो वो भी ये ले रहे हैं। यस, ये स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है, ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लॉयल रहना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं और क्लियर बातचीत, मतलब लॉयल कमिटेड इन सेंस लॉयल और कमिटेड नहीं, मतलब एक क्लियर बातचीत करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इनका इरादा है। थर्ड पार्टी के लिए ये बात तो क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती बात करने की। अगेन हायरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा स्टक हैं, डरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जैसे मैंने बोला 95% लोगों के लिए इनके घर में कोई कंट्रोलिंग मदर या कोई मदर फिगर है, जिससे अब ये हिम्मत करके बातचीत करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। चाहे ये भगवान से जाकर के मांगें कि नहीं हमें हिम्मत मिल जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के, या फिर लीगल एडवाइस किसी तरीके की लें या जो भी लें, बट ये क्लियर, अब ये बर्डन को होता है, इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, फंसे हुए हैं। डेथ, स्कॉर्पियो, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी का अगर लविंग पर्सन है तो भी ये उससे अब क्लियर बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को या तो ठीक करना है या फिर ख़त्म करना है, क्लियर बातचीत करनी है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मानते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है और थर्ड पार्टी से डरते हैं, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी का एक ऑरा है तो बहुत क्लीन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मानते हैं और ये ब्लैक एंड वाइट सब चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी के अंदर अच्छाई बुराई भी देख रहे हैं और थर्ड पार्टी को मानते हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी इंट्यूटिव है और उसे अच्छा बुरा समझ में बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। क्लियर बातचीत करनी है, या तो ख़त्म करना है या स्टार्ट करना है, मूव ऑन करना चाहते हैं, अभी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ये नहीं रहना चाहते, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है इनकी, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन आया हुआ है, आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो और आपकी सेपरेशन आई हुई है अपने फैमिली की वजह से, ठीक है। अगर आपकी मैरिज नहीं भी है तो भी आपका रिश्ता हस्बैंड वाइफ जैसा ही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सनल, आपका नहीं सॉरी, आप पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का मैंने कहीं भी बीच में बोला है तो उसको भी आप समझ लेना प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। अपने पर्सन का नाम दोहराएं, उनके चेहरे पे फोकस करें, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स।
ये एनर्जी वहाँ पे आपकी थी, ठीक है, बॉटम की थी, डीप एनर्जी थी, तो आप उनके माइंड में हो, ये चीज़ है, वो आपके रिगार्डिंग ही बातचीत करना चाहते हैं, ये चीज़ है। 1 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन, माय गॉड, 1 2 3 4 6 कार्ड में से 4 कार्ड जो है वो मेजर अरकान है। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और अब तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं, ये रुकना नहीं चाहते, अब इन्हें आर या पार का डिसीजन चाहिए। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना चाहते हैं और वो हर चीज़ करना चाहते हैं जिससे ये अपनी ज़िंदगी में आपको पा सकें, आपको ला सकें, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, आपका किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें करो, या फिर ये कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपको करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आपका कोई मैसेज कहीं से मिल जाए, कोई कम्युनिकेशन इनकी तरफ आ जाए, अदरवाइज इनका खुद का मन भी है कि ये आपको करें। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम यहाँ पे आप दिख ही रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार की बॉन्डिंग आपसे फील होती है, इनको लगता है कि आपका और इनका रिश्ता जो है वो इस जन्म का नहीं है, आप पहले भी कई जन्मों में इनसे मिले हो। द हाई प्रीस्टेस की तरह आपके पर्सन आपको देखते हैं, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले, एक बहुत ही इंट्यूटिव और बहुत शानदार स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप। और आपके पर्सन जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आप बहुत मतलब एक पवित्र इंसान जिसको कहते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन की तरह आप हो। बेशक आप लड़के हो, लेकिन क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो इमोशनल हो, तो आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो। आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में, ठीक है, बेशक वो लड़की हो। तो आप लोगों को ऐसे देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह होते हो, मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं उनके जो गुण होते हैं वही आप में सारे देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि आपको नीर छीर विवेक करना आता है, डिफरेंस करना आता है, ठीक है। नीर छीर का मतलब होता है पानी और दूध को अलग करना, मतलब वैसे करना, हुँ, पानी और दूध को अलग करना। इतना सेंटेंस समझ में आना कि ये दूध है, ये पानी है। तो वैसे ही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको मानते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा-पाठ, ध्यान, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा करते हो और आपकी बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं। हाई मोरल वैल्यूज़ का मतलब होता है आप सच्चे हो, ईमानदार हो, वफ़ादार हो और आप सच मतलब हर चीज़ को आप बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ में लेकर के चलना पसंद करते हो। आप झूठ, धोखा, बेईमानी, फ़रेब ये सब आपके अंदर नहीं है, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छे वे में दिखे हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। प्योर सोल हो आप एक तरीके से, वो ऐसे मानते हैं आपको। और एक ऐसे इंसान हो जिसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से भरोसा है और काफ़ी मानते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो। और ये आपको अपना प्यार भरा सॉरी आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं, अभी तो वो नहीं दे रहे हैं, पर हाँ, इनका इरादा आपको एक स्टेबल ऑफ़र देने का है। लेकिन ये आपको भी एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपकी ये जो एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आपके पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ती आपको भी रीच आउट करने की, जहाँ तक है। ये चाहते हैं कंप्लीशन, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए और ये एक्शन ले पाएँ, क्योंकि आपके पर्सन निर्णय लेना चाहते हैं और उसका साथ देना चाहते हैं जो इनके हिसाब से सही है। मतलब ये अब सच का साथ देना चाहते हैं। अगर आप सच्चे और अच्छे इंसान हो, क्योंकि आपको इस तरह से देख रहे हैं, इसीलिए आपके साथ में आना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा डरते हैं, इतना ज़्यादा उसके कंट्रोल में है कि वहाँ से इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये कभी-कभी सोचते हैं कि सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये डिवाइन से चाहते हैं कि चीज़ें, चक्र जो है वो घूम जाए, चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएँ, कंप्लीशन आ जाए यहाँ पे। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको नहीं चाहते कि आप किसी और इंसान के साथ में चले जाओ, या ये आपको आपके साथ जो भी अच्छा बुरा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, इन सब कुछ अपने मन में भर के रखा हुआ है। अगर अच्छा है तो अच्छा भी और बुरा है तो बुरा भी, ठीक है? ये चीज़ है। आपके साथ एक आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत सुकून वाले इंसान हो, सफिशिएंट पैसा है आपके पास और बहुत शांति से रहते हो और ये भी चाहते हैं कि आपके साथ ये भी सुकून से रहें, ऐसी इनकी एनर्जी है। बट इन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी हद तक बहुत शांत हो गए हो और आपके पास वो सब कुछ है जो इंसान को एक सुकून भरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होता है और वो सब कुछ आपके पास है। तो ये आपको इतने सुकून में देख के इनको क्या हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। अब आप इनके लिए क्रेव नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं हो और ये आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं। आप इनके हर वक्त इनके दिल दिमाग में रहते हो और ये आपको खोना नहीं चाहते। बट इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में सुखी हो, खुश हो, शांति से रह रहे हो,
रो धो नहीं रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है। बट एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं आपके साथ में, बट इनको कन्फ्यूज़न है, इनको क्लैरिटी नहीं है। एक तो इन्हें आपका बिहेवियर बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत है भी या नहीं इस चीज़ को लेकर के। तो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत होती भी है लेकिन आप लोगों का रिश्ते में वो पहले जैसी वार्मथ नहीं है, तो ये वो वार्मथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ठंडा सा रिश्ता नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, बट कन्फ्यूज़ हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं ये, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बात हो सकती है आप लोगों के बीच में, या फिर इनका हो सकता है अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये प्रेगनेंसी को लेकर के, अगर आप लोग अब तक कंसीव नहीं किया है तो ये प्रेगनेंसी को लेकर के भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, ये चीज़ है। या आप इनके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो, फादर या मदर बन सकते हो, जो भी आप हो, ठीक है। तो ये उस तरीके से देखते हो, आपको चाहते हैं कि आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करें, आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें, ठीक है। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को उस हिसाब से आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक सोलमेट वाली वाइब्स फील करते हैं। सेकंड चीज़ ये चाहते हैं कि पहले ये चीज़ क्लियर हो, ये आपको प्यार तो ऑफर तो करना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि पहले इनको ये श्योरिटी हो जाए कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं आप भी उनसे करते हो कि नहीं करते हो। ये अपना प्यार भरा कप मतलब आपको देना चाहते हैं, क्या आप इन्हें अपना प्यार भरा कप देने को तैयार हो, ठीक है। ये चीज़ है एक्चुअली, ये देने से ज़्यादा इस चीज़ में इनका है ये है कि मेरा प्यार तो मेरे लिए है ही है, तुम भी अपना प्यार मुझे लौटाओ, ठीक है। ये आपको अपना प्यार भरा कब प्यार देंगे कि नहीं देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ये आपसे प्यार की उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये काफ़ी वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, यहाँ पे अपने पैसे और इन सब चीज़ों पे इनका फिलहाल बहुत ज़्यादा ध्यान है, कैरियर पे ध्यान है इनका, लीडरशिप करना चाहते हैं, सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पहले पैसा कमा लें, डिसिप्लिन है, अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मतलब इस तरह से कहना चाहिए, जहाँ पे एक ऐसे मजबूत सेटल्ड इंसान जहाँ जिसके ऊपर आदमी भरोसा कर सके, आप भरोसा कर सको। फिलहाल तो इमोशनली इन्होंने खुद को क्लोज ऑफ किया हुआ है, इमोशंस के बारे में अभी ये ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सोच जरूर रहे हैं आपके बारे में, बट प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, वो इमोशनल होकर के रो धो नहीं रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। इन्हें शादी थोड़ी सी होती हुई मुश्किल नज़र आती है, या शादी टूटती हुई नज़र आती है आपकी इस तरह से, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली की वजह से आप हस्बैंड वाइफ को अलग रह रहे हो, तो आपके पर्सन अब फैमिली से बाहर निकल के आपके पास आना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए ऑप्शंस भी देख रहे हैं, और वो हर चीज ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये अपने मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बट एक्चुअल में ये आपको इससे खुद को कमिटेड मानते हैं, ठीक है। आपने जो भी आप लोगों का रिश्ता किसी भी स्टेज पे हो, बट आपके पर्सन के माइंड में ये है कि आप ऑलरेडी इनकी काउंटर पार्ट हो, इन्होंने दिल से मान लिया है, बट अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पैसे अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी सारे लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड व वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप पैसे पे ज़्यादा फोकस्ड हो, ये एनर्जी उनके लिए ज़्यादा मैच करेगी, जहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आपकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई है, अच्छा है। तो वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इनका ऑफर लेने में अब आप कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये कंप्लीशन चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन खोल छोड़ दिया है अकेले में, ठीक है। और अब आप लड़ने के लिए तैयार बैठो, ये न्याय चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ में, ये चीज़ है। काफ़ी निकाल दिया मैंने यहाँ कुछ ऐसा है नहीं कि मैं क्या ही मैनिफेस्ट करूँ इसको। प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, द हायरोफेंट की एनर्जी, जो पहले आया था आई थिंक वही फिर से आ गया इनका, ये हम कर चुके थे पहले। स्ट्रेंथ की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, इन्हें ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए, वही ढूंढ रहे हैं, वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये खुद को अगर इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं ताकि फैमिली का कंट्रोल इनके ऊपर से ख़त्म हो जाए, ठीक है। साम दाम दंड भेद मतलब हर तरीके की चीज़ें ये अपना रहे हैं थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से बाहर आने के लिए, या अगर उसको मनाना है फैमिली है तो मनाने के लिए, ठीक है, ताकि अपने मन का कर सकें। स्ट्रेंथ, इनको अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।
एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। द एम्परर की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये किसी तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन बहुत जल्दी चाहते हैं और पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक हैं ये थोड़े से, तो आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज कर दो, खुद से नहीं करना चाहते, वेटिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये अपना ऑफर लेके बैठे हुए हैं बट चाहते हैं कि आप इनको अपनी तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन कर दो। ये अपनी तरफ से करेंगे तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। सारे नहीं कर रही हूँ मैं, जो मुझे ज़्यादा रिपीट हो रहे थे उनको कर रही हूँ, ये मेरी इंट्यूशन जहाँ पे आ रही है। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अब आप मेरे ख्याल से अपने पर्सन के बाद से दूर होने के बाद ना आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका या तो ऑलरेडी आप शादी ख़त्म कर अपनी तरफ से मान चुके हो, अब आप बहुत डिवाइन को समर्पित हो गए हो, अब आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो। तो शायद हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब शायद आपको मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल शादीशुदा लाइफ अब आप शायद उनके साथ जीना ही नहीं चाहोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी भी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, अब आप उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, डिसीजन बनाना चाहते हैं ये आपको लेकर के, लेकिन अब इनने आप में आप पहले जैसे इंसान रहे नहीं हो, तो आपके साथ चीज़ें इनको लग नहीं रहा कि चीज़ें सही हो पाएंगी, या अब आप इनका प्रपोजल लेने में कोई इंटरेस्ट दिखाओगे भी, ठीक है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि या तो अब शादी है तो ये शादी चलाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और शादी अगर नहीं हुई है, शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको कोई इंटरेस्ट है नहीं खास इनमें। तो सारे ही निकाल लिए, क्या ही मैं क्लैरिफाई करूँ। द लवर्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक तेज़ी से एक्शन आपके साथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज अगर है तो ऑलरेडी उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, बट फैमिली से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ये डिसाइसिव मोड में आ गए हैं, जहाँ ये चाहते हैं कि चीज़ें अब इन्हें बात कर लेनी चाहिए अपनी फैमिली से। तो काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूवर्स के पर्सन। द वेल्दी मैन की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसों में, अभी दोबारा निकालूंगी क्योंकि मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी, बट ये एनर्जी किसी की है और ये रीडिंग, ये एनर्जी रिजोनेट भी कर रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं से पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, कहीं से अचानक से पैसा आ जाए, क्योंकि फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और इसी वजह से, क्योंकि ये फैमिली पे डिपेंड है, तो इसी वजह से फैमिली इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, या ये मदर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं, या ये किसी के साथ मैरिड है ऑलरेडी, तो वहाँ से भी इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास, ठीक है। तो चाहे जो सिचुएशन हो, फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है आपके पर्सन के लिए, और इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैच्योर मैन की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है, 19 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इनको एक डिसीजन लेना है, पहले इनको बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट करना है, इनको एक मैच्योर मैन बनना है ताकि ये सही डिसीजन ले सके अपनी ज़िंदगी का, ठीक है। पुरानी चीज़ें जो ख़राब हो चुकी, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, उनको ये दफन करना चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ इनके आपके बीच में ना रहे जो कि लड़ाई झगड़े कराए, जो कि कलेश करवाए, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता कमज़ोर पड़े। थर्ड, इन्हें अभी मेच्योर होने की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और सेकंड चीज़, ये फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली का जो होल्ड है इनके ऊपर वो कम हो जाए या निकल जाए पूरी तरीके से, ताकि ये आपके साथ आगे बढ़ सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी राय क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। द वेटिंग गेम की एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी, 6 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। इस वक्त आप लोगों के बीच में एक वेटिंग गेम चल रहा है जहाँ पे आप एक लूप में फंसे हुए हैं। लूप में क्यों फंसे हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सबक हैं जो आपको या आपके पर्सन को या फिर आप दोनों को सीखने की ज़रूरत है, जो आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। तो उनको आप ये लूप से बाहर तभी आओगे जब आप जो भी डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं उसे समझें।
समझने के लिए आपको मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग ये सब कुछ करने की ज़रूरत है तो करो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। अभी आप लोगों के केस में वेडिंग जोन चल रहा है, बट मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, बट एक दूसरे के साथ आप प्यार वाली वाइब्रेशन ज़रूर फील करते हो, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, शुरू से ही दिख रहा है, ठीक है। अगर अब तक आपके पर्सन अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर थे तो अब इनका इरादा आपके पास वापस आने का है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑनेस्ट, ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए ऑनेस्ट है और आप भी इनके लिए ऑनेस्ट रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस आपके पर्सन को आपके साथ एक पास्ट लाइफ बॉन्ड फील होता है और आपको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। इसी वजह से ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आई लव यू, ठीक है। वहाँ पे भी था ना लव एंड फ्लर्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, यस कुछ चीज़ों की वजह से आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आप इससे प्यार करते हैं। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, यस आप में से कोई मैरिड हो सकता है, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप लोग, जिसकी आपके बच्चे हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी फैमिली पर्सन की फैमिली को प्रॉब्लम है, मदर इशू यहाँ पे है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है, ये एनर्जी है कि मैक्सिमम लोगों के लिए जहाँ आप और आपके पर्सन फ्रेश हो सकते हैं। आप हमारे व्यूअर्स के या तो आप मैरिड हो, मतलब विडो हो सकते हो या डिवोर्सी हो सकते हो और आपके बच्चे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, इसीलिए उनकी फैमिली उनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रही है और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अरे अपॉर्चुनिटी, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने आप कार्ड खुल रहे हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ सक्सेस है, दो कार्ड खुले तो मैं दोनों ले लूँगी। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पे, सक्सेस भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है और ये डेफिनेट यस है, ठीक है। टेक एक्शन की एनर्जी है, इस वक्त आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसी के चीज़ें फिर आपकी ठीक होने लग जाएंगी, ठीक है। सक्सेस आपको मिलने वाली है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और जो भी सवाल आपके मन में यस और नो वाला चलता रहता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा या कुछ भी, तो यस नो वाले में यस है और ये डेफिनेट यस है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।